नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। आज बसपा से जुड़ी हुई दो बड़ी खबरें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहली बड़ी खबर तो यह है कि बसपा से निष्कासित राज्यसभा सांसद, पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ की वापसी हो गई है बसपा में। अशोक सिद्धार्थ जो हैं वो आकाश आनंद के फादर इन लॉ हैं और पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उनसे नाराज होकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन अब उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली है, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें माफ करके पार्टी में वापस ले लिया है, यानी कि उनका निष्कासन जो है वो खत्म कर दिया गया है। अब डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ बसपा के सदस्य होंगे और बसपा में जिस तरीके से वो कार्य कर रहे थे उसी तरीके से कार्य करेंगे। इसके अलावा कल इसको भी मैं भी और कंटिन्यू करूंगी आगे कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्या कुछ लिखा है। इसके अलावा कल 7 तारीख है, 7 सितंबर, बसपा की बड़ी बैठक होनी है लखनऊ कार्यालय पर, जिसकी सूचना काफी पहले दे दी गई थी आप लोगों को। और अक्टूबर में जो रैली प्रस्तावित है बसपा की 9 अक्टूबर को, उससे संबंधित जितनी भी तैयारियां हैं, क्योंकि कल जो है पदाधिकारियों की उसमें आपके प्रदेश अध्यक्ष हो गए और जो जिला अध्यक्ष हैं वो, उन सभी लोगों को कल बुलाया गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती समीक्षा बैठक करेंगी। तो ये एक बड़ी खबर है। कल का दिन बहुत खास होने वाला है। आपको और भी कुछ चौंकाने वाली खबर मिल सकती है, ऐसा अंदेशा दिखाई दे रहा है, ऐसा अंदेशा है। जैसे कि एक आज ही बहुत चौंकाने वाली खबर आप लोगों को मिल गई कि डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ की बसपा में वापसी हो गई। जो लोग बसपा के बारे में पहले से ही भविष्यवाणियां कर देते हैं कि बसपा ऐसा करने जा रही है, वैसा करने जा रही है, या बसपा खत्म हो गई है, तो वो लोग सबसे मुझे लगता है कि उनको बसपा के बारे में जानकारी थोड़ा मतलब कम है और वो बहुत ठोस बसपा के जानकार वो नहीं है। तो बसपा में कुछ भी चीज पहले से आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती बसपा में सर्वे सर्वा हैं और वो कब क्या निर्णय लेंगी, क्या आदेश दे देंगी, ये कोई नहीं बता सकता पहले से, सिवाय उनके किसी को कुछ भी मालूम नहीं होता है। तो अशोक सिद्धार्थ की कभी वापसी नहीं होगी या वापसी जैसी चीजें नहीं होती हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती पहले भी कह चुकी हैं इस बात को कि पार्टी है, पार्टी में गतिविधियां जो होती हैं वो पार्टी विरोधी अगर आप करेंगे तो आप निकाले भी जा सकते हैं। और अगर आपने उनको रियलाइज कर लिया है और आपको अपनी गलती पर पछतावा है, उसका पश्चाताप है, तो ऐसा नहीं है कि वो उसमें पार्टी के लिए पार्टी में फिर जगह नहीं है या वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पार्टी में वापसी की गुंजाइश हमेशा रहती है। लोग पार्टी छोड़ के जाते भी हैं, वापस आते भी हैं और निकाले भी जाते हैं, फिर माफी मांग कर वापस भी आते हैं। तो ये सारा चीजें तो आम हिस्सा है, सभी पार्टियों में ऐसा होता है। तो इसके लिए बसपा को केवल एक जिम्मेदार ठहरा देना ये कोई उचित और न्याय संगत बात दिखाई नहीं देती, नजर नहीं आती। तो अशोक सिद्धार्थ की भी वापसी आखिरकार हो गई। आकाश आनंद ने जिस तरीके से सार्वजनिक माफी मांगी थी, ठीक उसी तरीके से डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ ने भी माफी मांगी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है, काफी बड़ा सा पोस्ट है। आइए आपको वो मैं पढ़ के बताती हूँ, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा कि बहुजन समाज पार्टी के कई जिम्मेदार पदों पर लंबे वर्षों तक कार्यरत रहे एवं पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद श्री अशोक सिद्धार्थ, जिन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कुछ माह पहले पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर आज अपने लंबे पोस्ट के जरिए सार्वजनिक तौर पर अपनी गलती की माफी मांगी है तथा आगे पार्टी और बीएसपी मूवमेंट के प्रति पूरी तरह से वफादार रहकर
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट को आगे बढ़ाने में पूरे जी जान से लग जाने का आश्वासन बहुजन समाज व बीएसपी नेतृत्व को दिया है। हालांकि उन्हें अपनी गलती का एहसास बहुत पहले हो चुका था और वे इसका लगातार पश्चाताप विभिन्न स्तरों पर कर रहे थे, किंतु आज उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपना पछतावा जाहिर किया है, जिसको ध्यान में रखते हुए पार्टी व मूवमेंट के हित में उन्हें पार्टी द्वारा एक मौका दिया जाना उचित समझा गया है और इसलिए बीएसपी से उनके निष्कासन का फैसला आज तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है तथा इनको पार्टी में वापस ले लिया गया है। उम्मीद है कि पार्टी के अन्य सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं की तरह वे भी पूरे तन मन धन से पार्टी व मूवमेंट को आगे बढ़ाने में अपना भरपूर योगदान देंगे ताकि बीएसपी के नेतृत्व में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कारवां आगे बढ़ता हुआ बहुजन समाज को शोषित वर्ग से ऊपर उठाकर यहाँ प्रदेश व देश का शासक वर्ग बना सके। ये लिखा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। जब तक वो किसी चीज की खुद पुष्टि ना कर दें तो कयास लगाना बेकार होता है। मैं कभी इस तरीके के कयास नहीं लगाती। लोग बहुत दिनों से एक चर्चा और लगातार सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर कर रहे हैं कि आजम खान और उनके परिवार की एंट्री हो सकती है, होने जा रही है बीएसपी में। जब तक आधिकारिक रूप से बसपा सुप्रीमो मायावती खुद इस बात की पुष्टि ना कर दें तब तक किसी भी प्रकार का कयास लगाना बेमानी होता है। और बसपा सुप्रीमो मायावती के अलावा किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि बीएसपी के बारे में किसी भी तरीके की न्यूज वो कोई लीक करे या कोई कयास लगाए या अपनी तरफ से अपने तरीके से कोई बयान दे, कोई टिप्पणी करे। किसी को भी अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं, मतलब नहीं है। बस बीएसपी में बसपा सुप्रीमो मायावती ही सब कुछ है, ये तो सबको पता है और वही जो कह दें आकर के सार्वजनिक तौर पर वही सही है। तो इसमें अंदाजों की कोई जगह है ही नहीं बीएसपी में। ये चीज हो गई है। डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ की वापसी हो गई। आकाश आनंद की पहले हो चुकी थी। आकाश आनंद के हाथों को और मजबूत किया गया है। आकाश आनंद को जिस तरीके से राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया अभी कुछ दिन पहले, तो कयास लगाया जा रहा है बिहार में उनकी एंट्री हो रही है। कयास नहीं है, ये पूरी तरीके से कंफर्म है, बिहार की बागडोर संभालेंगे। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में भी उनकी एंट्री जल्द होगी आकाश आनंद को, क्योंकि 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें आकाश आनंद की बड़ी भूमिका आप देख पाएंगे। तो बिहार में फिलहाल इलेक्शन है और वहां पर फोकस करना चाहती है बीएसपी, अकेले लड़ना चाहती है, अकेले लड़ेगी और अभी तक बसपा सुप्रीमो मायावती का यही फैसला है। अब कल क्या और कुछ सामने आता है निकल के, वो कल की मीटिंग के बाद पता चलेगा। उस मीटिंग पर नजर बनी रहेगी। वहां से विजुअल्स या वीडियोस जो भी मुझे अवेलेबल होंगे वो मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगी, शेयर करूंगी। जो भी कुछ वहां से निकल के आएगा वो भी मैं बुलंद आवाज के दर्शकों के लिए जरूर उस पर वीडियो करूंगी और विजुअल्स तो हो सकता है मैं आपको कल दिन में ही आप लोगों के लिए अपलोड कर दूं। तो ये बड़ी खबरें हैं। तो बसपा से जुड़ी हुई आकाश आनंद के फादर इन लॉ जो हैं डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, उनकी बसपा में वापसी हो गई। पूर्व राज्यसभा सांसद बीएसपी से डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ बड़ा नाम थे, बीएसपी का बड़ा चेहरा थे और एक बार फिर से अब वो बसपा में आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा कल की मीटिंग, समीक्षा बैठक बसपा सुप्रीमो मायावती की और सभी लोगों को बुलाया गया है, जितने भी जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हैं उस पर भी सभी की नजरें गड़ी हुई हैं, बनी हुई हैं। बसपा लगातार एक्टिव, बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार एक्टिव। सभी लोग इस वक्त पूरी तरीके से आपको एक्टिव मोड में दिखाई देंगे, एक्शन मोड में दिखाई देंगे हर लेवल पर। और सदस्यता अभियान को भी बढ़ाया जा रहा है बसपा के, गांव-गांव में, गली-गली में, मोहल्ले-मोहल्ले में जाकर के। वो भी अपने आप में एक बड़ी चीज है और बहुत एक्शन मोड आप उसको कह सकते हैं बड़ा, क्योंकि यही सबसे मेन चीज है जो बसपा को एक बार फिर से जीवित करने में मदद करेगी और उस पर मैं कभी अलग से बात करूंगी। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। सब चीजों पर बसपा पर पूरी नजर बनी हुई है।
जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।